यदि आप इस देश के एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं या फिर जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, इस देश की राजनीति की वास्तविकता को समझना चाहते हैं या किस तरीके से राजनीति के बदलाव के साथ इस देश के भविष्य को बदला जा सकता है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदला जा सकता है, उसको समझना चाहते हैं, तो आप एक कुशल राजनीतिज्ञ, चुनावी रणनीतिकार और इस समय बिहार में जन स्वराज के नाम से चुनावी अभियान या राजनीतिक अभियान चलाने वाले प्रशांत किशोर को समझना चाहिए, सुनना चाहिए या देखना चाहिए। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से इंडिया टुडे के एक पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो कि एक बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और पत्रकारिता के नाम में उनकी एक अपनी साख है, उनके साथ संवाद में कुछ बातें उन्होंने राहुल गांधी, मोदी और वास्तविक वर्तमान समय में जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसके बारे में कुछ कहा है, जिसको आपको जानना जरूरी है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में यह बात कही है कि राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, क्या कांग्रेस को वो चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन अभी भी राहुल गांधी से पूछे बिना कोई भी निर्णय कांग्रेस के अंदर लिया नहीं जाता है। और शायद यही कारण है कि वर्तमान समय में जो कांग्रेस की स्थिति है, दिखाने वाला चेहरा कोई और है और वास्तविक चेहरा कोई और है। यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या उसकी अगुवाई करने वाली कांग्रेस अगर 2 साल पहले इंडिया गठबंधन के निर्माण में अगर वो काम करना शुरू कर देती तो शायद आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के सामने एक पुख्ता विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष खड़ा होता और कहीं ना कहीं चुनाव एक तरफा नहीं होता। और यही नहीं, आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से चुनाव सर पर है और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, ये कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक तौर पे एक गलत निर्णय है, क्योंकि इस समय उन्हें दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर में होना चाहिए और उनको अपने राजनीतिक जो गठबंधन है या जो इंडिया गठबंधन है उनके जो नेता हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, सीट शेयरिंग पे डिसीजन लेनी चाहिए और उसके बारे में कहीं ना कहीं एक रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन वो इस समय जब उनको अपने नेताओं के साथ संवाद करना चाहिए, वो इस समय कभी जो है कि बिहार में, कभी बंगाल में, कभी मणिपुर में घूम रहे हैं। और शायद यही बात है कि कोई भी निर्णय अगर लेना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले वो निर्णय नहीं ले पाते हैं और कहीं ना कहीं निर्णय लेने में देरी होती है। सबसे पहले उनको राहुल गांधी से संपर्क साधना पड़ता है। राहुल गांधी जो है कि वो कहीं यात्रा में घूम रहे होते हैं, कहीं भाषण में वो बिजी होते हैं और जो निर्णय लेने में वो देरी होती है। और जो इसी के साथ अगला सवाल उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने यह भी बताया कि अगर उनको यात्रा करनी ही थी तो यह यात्रा राहुल गांधी की अकेले या कांग्रेस की अकेले नहीं होनी चाहिए, यह यात्रा इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए। और तब तक ये सारी जो दुविधाएं हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो या फिर किस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने आप को मोदी के समक्ष रखेगा और क्या विकल्प, किस तरीके से वो देश के सामने विकल्प प्रस्तुत करेगा, ये सारी चीजें पहले क्लियर हो जानी चाहिए थी। और इन सब के बीच राहुल गांधी का
यात्रा पर निकलना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से उनको सलाह दी गई है उनके सलाहकार ठीक नहीं है और इसका खामियाजा आने वाले 2024 के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। मोदी के बारे में सवाल जब राजदीप सरदेसाई ने आगे पूछा तो उन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी की इस समय वही स्थिति है जो कभी इंदिरा गांधी की कांग्रेस में हुआ करती थी। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पे आरोप ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सारी संस्थाओं पर अपना कब्जा कर लिया है, वो एक निरंकुश हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय जो इंदिरा गांधी की भी स्थिति थी वही यही थी कि वह भी एक निरंकुश इस तरीके से नरेंद्र मोदी की तरह से ही वो रिएक्ट कर रही थी। उनका भी जो कल्ट था, जो पर्सनालिटी थी, जो उनका ब्रांड था, वो इसी तरीके से था। तो कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी की इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी हैं और अगर इसी तरीके से विपक्ष काम करता रहा तो आने वाले 10-15 साल तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राजनीतिक जो है कि प्रभुत्व इस देश में आपको देखने को मिलेगा। और आगे उन्होंने यह बात भी कही है कि राजनीतिक तौर पर जिस तरीके की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था इस समय है, राम मंदिर के निर्माण, उसकी प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी या नरेंद्र मोदी के वोट में कुछ इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन पहले से मौजूद जो वोटर्स हैं उनमें कुछ उत्साह का माहौल बना है। लेकिन अभी भी अगर आप गैर बीजेपी या गैर मोदी के वोट परसेंटेज को देखें तो कहीं ना कहीं वो अभी भी ज़्यादा है। और अगर उस वोट परसेंट को लामबंद कर दिया जाए तो अभी भी मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन अगर उस व्यवस्था में उन सारे वोटों को एक तरफ किया जाए तब, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति है और वर्तमान समय में जिस तरीके से क्षत्रप अपने आप को संभालने, अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मौजूदा राजनीति में अभी उस तरीके की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये जो बात प्रशांत किशोर ने कही है, और एक बात और भी उन्होंने कही है, क्योंकि वो बिहार में जिस तरीके से जन स्वराज अभियान चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है या खत्म हो चुकी है। तो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का निकलने से कोई आंकड़ों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला, या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जितना बिहार से सीटें निकालकर इंडिया गठबंधन को देने वाले थे उसमें कोई ऐसा बड़ा आंकड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, मानसिक तौर पे जिस तरीके का प्रभाव इंडिया गठबंधन के नेताओं पर पड़ा है वही प्रभाव पड़ा है, उनके उत्साह में प्रभाव पड़ा है। मानसिक तौर पे जो माहौल या देश में जिस तरीके का माहौल बन रहा था उस पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन आंकड़ों में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। जो प्रशांत किशोर हैं, इन्होंने मोदी जी के साथ भी काम किया है, 2014 में उनको चुनाव जिताने में काम किया है। उन्होंने राहुल गांधी के भी साथ काम किया है, उन्होंने पंजाब में भी काम किया है, उन्होंने जो है कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है और उनका जो स्ट्राइक रेट है चुनाव जिताने का वो काफ़ी ज़्यादा है। और उससे भी बड़ी बात कि अगर आप प्रशांत किशोर को सुनेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि आखिर में इस देश में ऐसे ही राजनीतिज्ञों की ज़रूरत है जिससे कि देश में आने वाले समय में इस देश को बदला जा सकता है, इस देश को एक अच्छा देश बनाया जा सकता है। तो आज के संवाद में सिर्फ इतना ही। आप प्रशांत किशोर की बातों से कितना सहमत हैं आप इसके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।